क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहले हम देखिए यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन आया है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा? इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। बिल्कुल, यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट्स लिक्विड होगा। और आगे क्या होगा? सॉलिड क्या होंगे बेटा इसमें? सॉलिड लिक्विड गैस। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो सकते हैं? जो सॉल्यूट हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, लिक्विड हो सकता है, और तीसरा हमारे पास सॉलिड हो सकता है। ये तीन चीजें हो सकता है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है वो अलग चीज है ना। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हो सकता है हमारे पास लिक्विड 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 सॉल्यूशन हो, या लिक्विड सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना, या लिक्विड गैस सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेनली है वो है, एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ये वाला, और दूसरा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। ये गैस लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है बेटा हमारे पास, है ना। इस सिलेबस में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो पहले देखो, यहां पर है लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट तो लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? लिक्विड है। और दूसरा क्या होगा, यहां इन तीनों में से सॉल्यूट कौन सा होगा वो हम बाद में देखेंगे इसमें, है ना। तो देखो ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर देखना। वेपर तो जानते हैं आप लोग, वेपर क्या होता है बेटा? वाष्प। हाँ बिल्कुल, वाष्प। और इसका एक प्रेशर होता है। इसका क्या होता है बेटा? एक प्रेशर होता है। प्रेशर तो जानते हैं आप लोग, वाष्प दाब। बिल्कुल, दबाव। वाष्प दाब कह सकते हैं हम इसको, है ना। यहाँ पर दाब कह सकते हैं, ये दबाव है ना। हिंदी में हम वाष्प दाब, वाष्प तो जानते हैं हम, जो वेपर होती है उसका एक प्रेशर उत्पन्न होगा, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में हमने क्या लिया? एक कंटेनर का मतलब कोई बर्तन है ना। कंटेनर से मतलब यहाँ बर्तन से, है ना। हमने एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया, और इसको हमने गर्म किया। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, बिल्कुल टाइट लगा देंगे इसको, है ना। तो ढक्कन टाइट लगा देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब बहुत टाइट लगा दिया तो इससे पेपर गर्म करते रहेंगे तो ये फट जाएगा। ये ढक्कन हो सकता है फट जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वाल्व होता है, मान लीजिए आपने सीटी के ऊपर, कि मान लीजिए हमने क्या किया, प्रेशर कुकर लिया, और प्रेशर कुकर को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से इसमें पानी भरा हुआ था, है ना, तो इसकी वेपर उत्पन्न होगी। यहाँ से हमने इसको हीट किया, ठीक है ना, यहाँ से गैस के चूल्हे के ऊपर रखा ना, इसको हीट दिया, तो ये क्या हो रहा था, ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रहा है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। और पहले तो सीटी बजेगी। मान लीजिए हमने क्या किया, इसको सीटी के ऊपर कोई भारी चीज रख दी, तो यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व होता है इसका ढक्कन के, है ना, सेफ्टी वाल्व होता है। तो इस सीटी के ना निकलने से क्या होगा, ये फट जाएगा यहाँ से। वो फटा क्यों? इस वेपर ने एक प्रेशर डाला, उसमें दबाव उत्पन्न किया, है ना। इस वेपर ने क्या किया, एक प्रेशर जनरेट किया, और उस पेपर प्रेशर से क्या हुआ, उस सेफ्टी वाल्व फट गया, है ना। तो यहाँ पर वेपर क्या करता है, एक प्रेशर उत्पन्न करता है। जैसे वेपर ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, प्रेशर उत्पन्न होगा, है ना। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, है ना। जो लिक्विड सॉल्यूशन है, मान लीजिए हमने कोई लिक्विड सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीजें मिली होती हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दो लिक्विड हो सकते हैं, या एक सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है ना। तो उनका प्रेशर, तो देखो बेटा पहले हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो सकता है, देखो यहां हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इस टाइप से हो सकती है, क्या हो सकती है, कि द प्रेशर exerted by the vapor above the liquid, ठीक है ना। यहां पर देखो, द प्रेशर exerted by the vapor above the liquid surface, जो लिक्विड की सरफेस होगी, है ना, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मान लीजिए यहां पर हमारे पास, इस डेफिनेशन को ऐसे समझते हैं कि यहां पर हमने लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो लिक्विड है, तो ये कह रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, ये यहां पर जो वेपर होगी, मान लीजिए इसकी यहां पर दो चीजें हैं, एक तो ये लिक्विड है,
नीचे वाला लिक्विड है, और ऊपर क्या हो गया, ये हो गया वेपर। ये क्या हुआ बेटा, वेपर। तो ये कहते हैं, ये क्या क्या कह रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एबव द लिक्विड सरफेस। ये जो इसने प्रेशर क्या कर रखा है, जनरेट कर रखा है, वेपर ने एक प्रेशर जनरेट कर रखा है, और क्या कर रहा है, एक्सर्टेड बाय द वेपर एबव द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड की सरफेस है बेटा, देखो ये लिक्विड की सरफेस है यहाँ ऊपर, इस पर एक प्रेशर लगा रहा है ना, प्रेशर लगा रहा है, देखो लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम। और किस में इक्विलिब्रियम, माने इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है। ये वेपर जैसे माना क्या हुआ, ये हमने क्या किया, यहां से इसको हीट दिया, हीट देने के बाद ये क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब वेपर जब ज्यादा हो जाती तो कंडेंस हो जाती है। यदि माना ये फटा नहीं, ये ऊपर फटा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएगी, नजदीक नजदीक आ जाएगी। नजदीक आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हमने पता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी वेपर पर प्रेशर देते हैं, वेपर पर क्या देते हैं बेटा, प्रेशर देते हैं। माना आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर होता है ना हमारे यहाँ, और जब हिलाते हैं तो कैसा लगता हो, कैसा होता बेटा, कैसा लगता हमें, कि उसके अंदर कुछ भरा हो, पानी जैसा भरा हो, ऐसा लगता है कि नहीं लगता, ऐसा लगता है बेटा कि नहीं लगता, कि इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। यस सर। हाँ लगता है ना, ये हमें पता होना चाहिए। देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम जो हमें मत मालूम होता है ना। तो उसका कारण क्या होता है कि जब हम मान लीजिए बहुत सारी गैस है, गैस को हमने इसके अंदर गैस भरा है ना, और गैस भरने के बाद हमने क्या देखा कि जब इस पे ज्यादा प्रेशर होता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर किस में लिक्विड कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। आप लोगों ने गैस लाइटर देखा, गैस लाइटर जो अधिकांश ऐसे बना रहता है, कांच का टाइप का बना रहता है, यस सर। और उसके अंदर देखा होगा आपने लिक्विड भरा हुआ है, वो तो दिखाई देता हमें, गैस लाइटर जिसको जलाते हैं, ठीक है, गैस लाइटर, तो उसके अंदर लिक्विड भरा दिखाई देता है ना। इसको हम देख भी सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करते हैं, फिर जलाते हैं, जब जलाते हैं तो कुछ जलता अलग है या उससे वेपर निकलती है। तो यहाँ क्या है बेटा, प्रेशर से वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसमें प्रेशर लगाया और प्रेशर से क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। और वो कैसे, इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों, यदि यहाँ लिक्विड वेपर ज्यादा हो गया तो किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड ज्यादा हो गया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस जो क्या होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो यहाँ पर क्या होती है, बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना, विद द लिक्विड। देखो ये कह रहा है कि जो वेपर है, ये वेपर जो है लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये वेपर लिक्विड बना रहा है और लिक्विड वेपर बना रहा है। एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और जनरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो वेपर है उसके द्वारा जो प्रेशर जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये हमने बताया था कि फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर पर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो एक है नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का नेचर क्या है, इस लिक्विड का नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, ये हमें देखना होता है। नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर क्या है। दूसरा क्या है, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या माना जाता है कि यदि क्या है, लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड उनके बीच क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और यदि ज्यादा टाइट है तो क्या होगा, धीरे धीरे बन पाएगा। तो यहाँ अलग अलग है बेटा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर क्या है, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनके बॉन्ड लूज हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये दो चीजें, ये तो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और यहां पर क्या कर रखा है, लिक्विड सॉल्यूशन है बेटे, है ना। कैसे है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और यहाँ है लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, यानी कि दोनों लिक्विड है। तो यहाँ दोनों लिक्विड होने से देखो, पहले हम लिक्विड सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये कहता है कि सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड
व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट इज अ लिक्विड एंड सॉल्यूट में बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, उसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या हुआ, देखो व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, है ना, एंड द सॉल्यूट में भी क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। देखो बेटा, अब हमें इन लिक्विड सॉल्यूशन को देखेंगे तो पहले क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, पहले हम ये जानेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। यहां दो प्रकार के, देखो यहां हमें एक तो वेपर प्रेशर निकालना किसका, लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट भी क्या होगा बेटा इसमें, ये भी लिक्विड होगा, उसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हुआ जहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ आर लिक्विड्स, ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखना में, जहां पर क्या होगा लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड दोनों लिक्विड है। बिल्कुल, क्या होगा बेटा काजल, लिक्विड सॉल्यूशन क्या हुआ, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड है सर। हाँ लिक्विड है। कशिश तू बता दो बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं, वो क्या कहलाता है, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। दूसरा यहां देखो बेटा, एक तो हमने इसका वेपर प्रेशर निकालना है ना, हमने क्या करना, दोनों लिक्विड लेने, जैसे माना हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया, तो एक लिक्विड लिया, मान लीजिए देखो हमारे पास दो लिक्विड बने, देखो सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो लिक्विड क्या हो सकता है, एक तो वाटर हो सकता है, वाटर लिक्विड है ना। अब दूसरा हमने एक क्या करना है बेटा, इसमें दूसरा लिक्विड मिलाना है, कौन सा हो सकता है लिक्विड, दूसरा लिक्विड क्या हो सकता है, एक लिक्विड तो हमने ये ले लिया, दूसरा लिक्विड ले लेते हैं एथेनॉल। क्या होता है बेटा एथेनॉल का फॉर्मूला, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता होगा, CH3CH2OH, CH3CH2OH, है ना। हमने क्या किया, दोनों लिक्विड, देखो एक वाटर हुआ और एक एथेनॉल हुआ, दोनों लिक्विड है, और इन दोनों को मिला दिया हमने, तो क्या बन गया, लिक्विड सॉल्यूशन, क्या बन गया ये, इन दोनों को हमने यहां मिला दिया इसमें, है ना, किसी कंटेनर में मिला दिया, तो ये दोनों क्या हो गए, लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो हम इसके बारे में, इसका वेपर प्रेशर देखेंगे, दोनों क्या है, लिक्विड है और लिक्विड सॉल्यूशन है दोनों, तो इससे हम क्या निकालेंगे, इसका वेपर प्रेशर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरा यदि देखो बेटा, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा यहां पर देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यहां पर क्या है, देखो सॉलिड इन लिक्विड, यहां सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड है, लेकिन सॉलिड क्या है बेटा इसमें, सॉलिड, हाँ ये सॉलिड है। बस देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड है ना, ये दोनों वैसे देखा जाए तो ये दोनों क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन है, और इस लिक्विड सॉल्यूशन में देखो हमने लिक्विड सॉल्यूशन का हमने क्या किया, लिक्विड सॉल्यूशन में यहां पर हमने ये पढ़ा था कि सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है ना, और इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो इससे हम तीन प्रकार के सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहले बना सकते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस और लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारे सिलेबस इसको इसमें नहीं है टाइप, है ना, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हम बना सकते हैं
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें दोनों लिक्विड होंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा हम क्या बना सकते हैं, लिक्विड, एक तो लिक्विड होगा और दूसरा सॉलिड होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना। तो हम दो प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, दोनों लिक्विड होंगे उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड होगा उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो उन दोनों के लिए हम राउल्ट्स का लॉ भी पढ़ेंगे, है ना, राउल्ट्स लॉ भी पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है बेटा, इसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ये कौन सा वाला है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, बोथ कंपोनेंट्स, है ना, बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड्स, यानी कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट्स आर लिक्विड्स, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास, तो पहले हम निकालते हैं, देखो ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका वेपर प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है, तो देखो बेटा इसमें क्या हुआ था कि द फ्रेंच केमिसिस्ट है, कौन सा केमिसिस्ट है, फ्रेंच केमिसिस्ट, है ना, इसको बोलते हैं फ्रैंकिसो, ठीक है ना, फ्रैंकोस और मार्टे राउल्ट्स, ये पूरा नाम है इसका, है ना, राउल्ट का पूरा नाम है। 1886 में गेव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट। इसने इन दो कंपोनेंट के बारे में देखो, पार्शियल प्रेशर निकाला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है ना, जो मोल फ्रैक्शन है उनके बीच रिलेशनशिप दिया। देखो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, देखो यहां पर किसके बीच दिया है इन्होंने, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, इनके बीच उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, किसके लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, यहां पर राउल्ट ने क्या दिया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट, ठीक है ना, दो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच उन्होंने क्या दिया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया, ठीक है ना। किसने दिया बेटा, ये दिया राउल्ट, है ना। और राउल्ट ने क्या दिया, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ, और वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, राउल्ट्स लॉ कहलाता है, ठीक है ना। इसका यदि हम देखेंगे तो ये कहता है, क्या कहता है, देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद करना है ना। राउल्ट्स लॉ क्या है, ये कहता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, इतने को पढ़ते, देखो हमारे पास क्या है बेटा, एक गिवन टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 26, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ना। और फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, यहां दो चीजें हैं, किस सॉल्यूशन के लिए दिया उसने, वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल जानते हैं आप लोग, पानी को गर्म करते क्या, किसमें क्या हो जाता है बेटा, वो वोलेटाइल हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, 1 लीटर पानी लो, देखो 1 लीटर पानी लो, उसको गर्म करो, है ना, गर्म करते रहो, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है ना, वोलेटाइल हो जाएंगे। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पानी खत्म होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब यहाँ पानी बचेगा नहीं, सारा पानी कहाँ हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो क्योंकि जो वेपराइज हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड जो वेपराइज हो जाते हैं उनको बोलते हैं वोलेटाइल्स, जो क्या हो जाते हैं, वेपर बना देते हैं, उनको बोलते हैं वोलेटाइल्स, जो उड़ जाते हैं, है ना। जैसे कभी पेट्रोल को खुला रखना, मान लीजिए आपने पेट्रोल लिया यहाँ पे, है ना, इतना पेट्रोल लिया और आपने क्या किया, खुला छोड़ दिया उसको, क्या किया, खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर में देखोगे ये 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे बाद देखोगे पेट्रोल गायब। पेट्रोल कहां चले गया, कहां चले गया पेट्रोल, वो वोलेटाइल हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसने वाष्प बना दिया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये वोलेटाइल्स लिक्विड है, जो क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। तो ठीक है ना, जो लिक्विड्स हमारे पास वोलेटाइल्स माने वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो वोलेटाइल्स हो जाते हैं। तो ये कहाँ चले गए, वोलेटाइल्स। कुछ क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर वोलेटाइल्स, कुछ को टेम्परेचर देना पड़ता है। जैसे पानी ऐसा नहीं होगा, पानी हमने रखा हुआ है 1 लीटर रखा हुआ, तो जब तक गर्म नहीं होगा तब तक वो भाप नहीं बनेगा इसमें, है ना। लेकिन यदि हम गर्म करते तो भाप बन जाएगा। सर्दियों में पानी सूखेगा नहीं, है ना। लेकिन गर्मियों में यदि हमने क्या किया, 1 लीटर पानी रखा हुआ, तो हो सकता है थोड़ी मात्रा कम हो जाए, या 10 दिन तक हमने धूप में रख दे तो गायब भी हो सकता है, क्योंकि क्या हो जाएगा, वोलेटाइल्स हो जाएगा। तो समझ में आ गया, वोलेटाइल समझ में आ गया।
जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। देखो एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, किस जो वोलेटाइल्स लिक्विड्स के सॉल्यूशन बने हुए हैं, वोलेटाइल्स लिक्विड का मतलब जैसे हमने क्या लिया था, एक वाटर लिया था और दूसरा क्या लिया था बेटा, दूसरा लिक्विड क्या लिया था, अभी तो बताया था पहले, दो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बताया था। एक तो वाटर लिया था, दूसरा क्या लिया था, एथेनॉल। हाँ राइट, एथेनॉल लिया था। क्या लिया था, एथेनॉल। ये दो चीजें ली थी, ये दोनों लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड लिए थे, है ना। तो ये देखो ये देखो एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, इन दोनों का वोलेटाइल लिक्विड, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हमने, है ना। और वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, हमने क्या किया, एथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन बना दिया, इनका सॉल्यूशन बना दिया। देखो कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स एट, देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, इनका पार्शियल प्रेशर होगा, ईच कंपोनेंट माने ईच कंपोनेंट का मतलब वाटर का पार्शियल प्रेशर, इसके क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, ये भी तो प्रेशर बनाएगा। मान लीजिए देखो हमने एक में वाटर लिया है ना, और यहां हमने इसको गर्म किया, एक प्रेशर बनाएगा नहीं बनाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, प्रेशर बनाएगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या लिया, एथेनॉल लिया, वो अलग कंटेनर में लिया, वहां पर भी वो क्या बनाएगा, पार्शियल प्रेशर बनाएगा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया और फिर हमने थोड़ा गर्म किया, तो ये दोनों क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर बनाएंगे, इनका क्या होगा, प्रेशर होगा, और प्रेशर अलग अलग होगा इसलिए पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। देखो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये क्या कहता है, ये देखो ये कह रहा है, ये रूल क्या कह रहा है, ये जो राउट्स कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर हमने दो लिक्विड लिए, दो लिक्विड सॉल्यूशन बनाया हमने, दो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, दोनों लिक्विड लिए, और इन दोनों लिक्विड को हमने यहां डाला हुआ, बेटा देखो इसमें डाल दिया हमने दोनों लिक्विड हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दी, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है ना, यहाँ पर जो इस प्रत्येक एक लिक्विड है इसका पार्शियल प्रेशर होगा, दूसरा इसका पार्शियल प्रेशर होगा, है ना, सॉल्यूशन, ये जो किसके बराबर होगा, तो ये कहता है कि कह रहा है ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ द, ये देखो कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द, किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इन जो दोनों कंपोनेंट होगा उसका टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इनका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका मतलब यदि हम देखेंगे यहां पर, तो टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा, किसके, जो प्रेशर होगा, मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर अलग है, इसका वेपर प्रेशर अलग है, मान लीजिए यहां पर क्या है, वाटर का वेपर प्रेशर कुछ पीए मान लेते हैं, वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, ए मान लेते हैं, पीए, है ना, और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या मान लेते हैं, पीबी मान लेते हैं। दूसरा वाला हमने लिया एथेनॉल, है ना, एथेनॉल को मान लेते हैं पीए। तो ये कहता है किसके बराबर होगा, इन दोनों ने एक प्रेशर बनाया और वो प्रेशर क्या होगा, वो होगा पी के बराबर, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। देखो प्योर कंपोनेंट, ये पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पीबी के बराबर, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर भी हो सकता है ना। तो ये दोनों चीजें हैं, अब इसको हम समझेंगे आगे, थोड़ा और आगे कैसे होगा, है ना। इस डेफिनेशन को तो याद करना बेटा आप लोगों ने, है ना, समझा मैंने पूरा दिया किस प्रकार से इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये देखो अब राउट्स लॉ क्या कहता है, देखो लेट अस कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जिसमें दो क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। तो देखो लेट अस कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस मींस जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड, एक सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं, है ना, और टू वोलेटाइल लिक्विड्स, और कैसे हैं, टू वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों वोलेटाइल्स हैं, है ना, डिनोट
डिनोट द कंपोनेंट्स ए एंड बी। यहां पर क्या होगा बेटा, हम क्या करेंगे, उसको एक को ए मान लेते हैं, एक कंपोनेंट, एक वोलेटाइल कंपोनेंट हमारे पास ये है। ए क्या है, एक वोलेटाइल कंपोनेंट हमारे पास ये है। हम वाटर भी ले रख सकते हैं इसको, इस ए को हम वाटर भी मान सकते हैं, है ना। दूसरा देखो, बी हमारे पास है, कोई बी है दूसरा वाला, वो ये भी वोलेटाइल है, ये भी क्या है, वोलेटाइल्स। और इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम एथेनॉल ले सकते हैं, है ना। इनकी जगह और भी हो सकता है बेटा, ये ए बी इसलिए लिया गया कि कुछ भी हो सकता है ना। और इनका जो मोल फ्रैक्शन है, इनका मान लीजिए इस एक ए का जो वाटर है, इस ए को हमने वाटर माना, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, या एक्स वाटर भी लिख सकते हैं, पर अभी हम एक्स ए लेंगे क्योंकि ए की जगह ये होगा कि हम बार बार इनको बदल सकते हैं, है ना। वाटर रख सकते हैं, एथेनॉल रख सकते हैं, किसी और को ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना, क्यों वोलेटाइल लिक्विड्स हमारे पास बहुत सारे। तो ये कहता है देखो, ए का मोल फ्रैक्शन है, जो पहला वाला हमने लिया उसका एक्स ए हो जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा। देखो ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स बी रिस्पेक्टिवली, माने वही सीरियल वाइज, ए का एक्स ए हो जाएगा और बी का एक्स वाई। अब इसमें क्या होगा, इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, उनका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। देखो, इफ पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर, ये पी ए क्या है, ये वेपर प्रेशर है, पी बी क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। मान लीजिए ए था हमारे पास, ए हमने माना, चलो वाटर मान लिया, तो इस ए को देखो बेटे, ए हमारे पास वाटर है, मान लीजिए ए हमारे पास क्या वाटर है ना। इस ए का वेपर प्रेशर है पी ए, है ना, और बी हमने क्या माना था, एथेनॉल लिया था हमने, है ना। तो यहां पर क्या होगा, पी बी हो जाएगा एथेनॉल का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये कहता है कि इफ पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है, पी कोई भी हो सकते हैं, ए का मतलब मैंने बताया था आपको, कुछ भी ले सकता है ना। तो देखो, देन अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, राउट लॉ के अकॉर्डिंग होगा कि इनमें ये देखेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने राउट्स लॉ पढ़ा था ना, यहाँ देखो ये कह रहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन वोलेटाइल, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। देखो प्योर कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, देखो बेटे यहां पर हमारे पास क्या है, पी ए जो होगा राउट के अनुसार, यहां पर देखो जो प्योर कंपोनेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए सॉल्यूशन है ना, हमने सॉल्यूशन बनाया था किसका, एक तो ए सॉल्यूशन लिया था, एक ए लिया था, एक बी लिया था, है ना। इन दोनों को मिलाया, दोनों क्या है बेटा, ये वोलेटाइल्स हैं, दोनों क्या है, वोलेटाइल है, क्या है दोनों, वोलेटाइल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, वोलेटाइल, हाँ वोलेटाइल्स, दोनों वोलेटाइल्स है ना। इन दोनों को हमने यहां मिला दिया। अब एक तरफ तो हम दोनों मिला दिए, तब तो सॉल्यूशन में है, लेकिन यदि हम अलग अलग देखेंगे तो यहां पर यदि हम इस मान लीजिए ए को हमने लिया, ए को गर्म करेंगे तो उसका प्योर स्टेट में जो क्या होगा, प्रेशर होगा, वो पी ए नोट होगा, ध्यान रखना, ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है ना, ये प्योर फॉर्म में, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पी ए नोट होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ए कंपोनेंट है, उसका जो शुद्ध अवस्था में जिसको हम कह सकते हैं प्योर फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, पी ए होगा। और एक्स ए क्या है बेटा, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने ये तो पढ़ा, देखो यहां पर ये नियम क्या कह रहा है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, देखो इन सॉल्यूशन इज इक्वल, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जो प्योर कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। क्या कहा बेटे राउट्स ने कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में जो ईच कंपोनेंट है, प्रत्येक कंपोनेंट, मान लीजिए ए और बी कंपोनेंट है, इसको हमने सॉल्यूशन में लिया, सॉल्यूशन बना रखा है इनका। ये कहता है इज इक्वल, किसके बराबर होगा, मान लीजिए हमने निकाला पी, तो पी कैसे निकालेंगे, देखो पी माने ए के लिए निकालते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर होगा ऑफ प्योर कंपोनेंट, इसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नोट। इसके देखो ये है पी ए नोट, ये क्या है, ये है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ये है वेपर प्रेशर। प्रोडक्ट माने गुणा हो जाएगा, है ना, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इसका प्रोडक्ट इसका होगा एक्स ए, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमारे पास क्या, ये वाला पेपर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, यही तो समझा रहा। देखो फिर एक बार फिर और बता रहा हूं आपको, देखो यहां पर क्या है, ये कहता है कि देखो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दो कंपोनेंट थे ना उसमें, एक ए था और एक बी था, एक ए हमने सॉल्यूशन बनाया ना, देखो इन सॉल्यूशन, ये कह रहा है देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में देखो एक ए लिया था हमने, एक बी लिया था, सॉल्यूशन बनाया था इनका, और वो कह रहा है कि ईच कंपोनेंट, है ना, ये प्रत्येक कंपोनेंट माने हमने ए का निकालना है, तो पी ए, इसका यदि हम पार्शियल प्रेशर निकालते, देखो पार्शियल प्रेशर पी ए होगा इसका, और ये किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा, देखो किसके बराबर होगा, इज इक्वल, किसके बराबर, इक्वल किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट मतलब वो गुणा होता है ना, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए नोट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, उस मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये ए के लिए निकाला, बी के लिए निकालेंगे तो कैसे आएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखो पी बी इज इक्वल टू, देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट अब बी का निकालना है ना, इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, देखो यहाँ पर प्योर कंपोनेंट हो जाएगा पी बी, इसका इनटू यहाँ पर आएगा एक्स बी, ये आएगा। तो इस प्रकार से हमने ईच कंपोनेंट का निकाल दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं बेटा, राउट्स ने ये नियम दिया, ठीक है ना। अब यहां देखो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं कैसे कैसे इसमें निकाला जाएगा, तो यहां क्या होगा बेटा, देखो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, ये आएगा, देखो यदि हमारे पास पहले वाला है, देखो पहले वाला माने एक कंपोनेंट है, उसके लिए हमने निकाला पार्शियल प्रेशर पी ए नोट इंटू एक्स, पी ए नोट क्या है, प्योर फॉर्म में है ना, दूसरे के लिए निकाला तो पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स बी। अब इसमें ये देखो बेटा, ये दोनों के लिए हमने निकाल दिए, ये दो हमने सॉल्यूशन बनाया था ना, देखो सॉल्यूशन में क्या क्या मिला था बेटा, दो वोलेटाइल कंपोनेंट कौन कौन मिले थे, कौन कौन मिलाए थे बेटा हमने वोलेटाइल कंपोनेंट, वाटर और बिल्कुल वाटर को हमने ए माना हुआ है, और दूसरा हमने एथेनॉल को हमने बी माना हुआ है ना, इसको ऐसा समझ लो, ये बी माना है ना, तो हमने ए और बी मिला रखे, यहाँ पर क्या कर रखा है, ए प्लस बी मिला रखा है, ये देखो ये हमने इसको सॉल्यूशन बना दिया। अब हमने क्या किया, देखो अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग ये आ गया। अब यदि टोटल प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर जो यहाँ पर लगेगा वो किसके द्वारा लगेगा, टोटल प्रेशर कैसे लगेगा, ये तो पार्शियल प्रेशर है बेटा, पी ए का अलग पार्शियल प्रेशर है, पी बी का अलग पार्शियल प्रेशर। हमने पहले इसको क्या किया ना, एक कंटेनर में ए लिया, या इसको गर्म किया, देखो हमने पी ए लिया ना, इसमें पी ए लिया, मान लीजिए वाटर लिया हमने, उसको गर्म किया, इसने एक प्रेशर बनाया, तो जो प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ बेटा, देखो जब इसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ, अभी इसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ है, तो पी ए इज इक्वल टू क्या निकाला हमने कहा जो इसका प्योर फॉर्म में, देखो यहां पर देखोगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नोट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ मिला ही नहीं उसमें, है ना, तो जो यहां पर प्रेशर होगा वो ये पी ए नोट हो जाएगा। अब बी को देख, एक कंटेनर अलग कंटेनर में लिया, बी को यहां लिया, उसको गर्म किया, तो हमने देखा पी जो बी था
वो क्या है, पीबी नोट हो जाएगा। ये शुद्ध अवस्था में है बेटा, प्योर फॉर्म में, अभी कुछ मिला नहीं। अब जब ये दोनों मिल गए यहां, जब हमने तो मिला दिए ना, दोनों को एक साथ मिला दिया, अब प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा, तो इसने जो प्रेशर लगाया होगा, ए ने जो प्रेशर लगाया होगा, एक तो पी ए हो जाएगा, एक तो ये प्रेशर हो जाएगा, और एक इसने भी तो लगाया होगा प्रेशर, ये भी तो वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों भाप बनाएंगे, भाप बनाने से क्या होगा, दोनों प्रेशर बनाएंगे। तो यहां पर टोटल प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पीबी। पी इसने कुछ प्रेशर लगाया, इसने कुछ प्रेशर लगाया, तो तब हमारे पास आ गया टोटल प्रेशर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा P इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी, या पी ए प्लस पीबी, है ना, पी ए का प्रेशर जितना होगा प्लस बी का प्रेशर जितना होगा, तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। कितना प्रेशर लगाएंगे जब दो सॉल्यूशन को हम मिला करके, है ना, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, दोनों प्रेशर बनाएंगे ऊपर, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज हम सॉल्यूट लेते हैं, मान लीजिए ये तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है बेटा, दोनों क्या है, वोलेटाइल है, और लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन लेते हैं, मान लीजिए हमने एक सॉलिड लेते हैं, तो ये तो वोलेटाइल है, लेकिन ये थोड़ी वोलेटाइल। कभी चीनी को उड़ते हुए देखा आप लोगों ने, आपने चीनी 1 किलो चीनी रखी है और आपने उसको धूप में रखा, 10 दिन बाद देखा वो आधा किलो हो गए, ऐसा होता है क्या, चीनी को उड़ते हुए देखा बेटा, नो सर। नहीं उड़ती ना। तो इसका मतलब क्या है, वो वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है। यदि हम चीनी को देखेंगे तो नॉन वोलेटाइल। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हमने पानी है और उसमें चीनी मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो पानी तो प्रेशर बनाएगा, लेकिन चीनी थोड़ी बनाएगी प्रेशर, चीनी प्रेशर नहीं बनाएगी, वहां पर केवल पानी का प्रेशर होगा, है ना, वहां पर पानी क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगी। यहां क्या है, दोनों उड़ने वाले हैं, तो इसलिए दोनों प्रेशर बना रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं बेटा आई, ठीक है ना। तो अब Yes, देखो, sir. ये देखो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, जो पहला वाला लिक्विड था, ए वाला था, उसका और बी का लिक्विड का जो प्रेशर था उनके बराबर। अब देखो इनकी वैल्यू देखो, हमने P बराबर लिखा पी ए प्लस पी बी, ऐसे तो लिखा। अब पी ए बराबर क्या है, इस ए के बराबर क्या है, ये देखो पी ए बराबर इतना और पी बी बराबर इतना, तो क्यों ना हम ए की जगह ये रख लें, ए की जगह ये वाली वैल्यू रख लें, देखो ए की जगह ये वाली वैल्यू, देखो इस ए की जगह, क्योंकि पी ए है ना, पी ए के बराबर इतना है, तो पी ए की जगह ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, ये वाली, और पी बी की जगह क्या रखें, ये वाली वैल्यू रख लें, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। कैसे, देखो पी ए बराबर कितना था, छोटी छोटी चीजें समझनी, पी ए बराबर ये वैल्यू, तो पी ए लिखो चाहे ये वाले लिखो, तो पी ए की जगह हमने देखो ये वाला उतार दिया, देखो पूरा वही उतारा पी ए नोट इंटू एक्स ए, और पी बी की जगह क्या लिया, ये नीचे वाला ये वाला लिया, तो पी बी की जगह देखो प्लस का चिन्ह लगाया हमने, देखो पी ए तो ये हो गया प्लस, पी बी की जगह हमने ले लिया ये वाला पी बी नोट एक्स बी, है ना, ये वाली वैल्यू। अब ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया, कुल प्रेशर, जो सॉल्यूशन था यहाँ पर, जो हमने दोनों का सॉल्यूशन, तो उसका टोटल प्रेशर ये है बेटा, पी ए नोट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। लेकिन हमें एक चीज मालूम है कि जब भी हम सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान रखना, उस सॉल्यूशन में ये माना जाता है, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, जो मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट होता है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट होता है, वो हमेशा एक के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, एक के बराबर। ये हमारे पास मालूम होना चाहिए, है ना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होगा। तो जब ये 1 के बराबर होगा तो हम क्या मान सकते हैं, देखो हमें चाहिए एक्स ए, तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम इधर ले जाते हैं बेटा तो माइनस में हो जाता है, देखो यहाँ प्लस में है ना, तो इधर जाके माइनस, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हमें चाहिए एक्स ए, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस बी को हम इस तरफ ले जाते, बराबर से उस तरफ ले जाते हैं, तो 1 तो था पहले से, लेकिन यहाँ ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स बी। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस टाइप से आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब इस वैल्यू को
देखो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इसकी जगह रख सकते हैं। एक्स ए की जगह इस वैल्यू को रख लेंगे, 1 माइनस क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स बी, ऐसा रखते हैं इसकी जगह पर, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो पी ए नोट, ये तो हमारे पास पी ए नोट था पहले से, देखो पी ए नोट था। एक्स ए की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स बी, देखो 1 माइनस एक्स बी लिखा कि नहीं लिखा ये, और प्लस फिर क्या है, प्लस का चिन्ह आया, ये बाकी वही उतार दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाती है बेटा। और इस इक्वेशन में देखो अब हमें थोड़ा और आगे करना है, इसका गुणा करना है इसके साथ, तो इसका गुणा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पी ए नोट आ जाएगा, और यहां पर पी ए नोट इसकी जगह 1 आ जाएगा ना, पी ए नोट आ जाएगा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो जैसे माना हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स बी है ना, और इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है पी ए नोट का, ये करना है। तो देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ फिर इसके साथ, क्यों ब्रैकेट लगा हुआ ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितना होगा उसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए नोट, इस ये यहां पर आ गया, माइनस देखो इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पी ए नोट इंटू एक्स बी, ऐसा गुणा करके आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगा। देखो पी ए नोट हमारे पास ये आ गया, इसके साथ गुणा होकर के ये आ गया, दूसरे वाले के साथ गुणा करके ये आ गया, प्लस ये देखो वो संख्या हमारे पास आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो इनमें एक जो समान पद वाले हैं, समान जैसे एक समान वाले, उनको एक साथ ले लेते हैं, है ना, उनको क्या कर देते हैं एक साथ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको देखो प्लस वाला, इस प्लस वाला ना इसको यहां ले लेते हैं, और ये माइनस वाले को आगे ले लेते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से देखो हमने क्या किया, ये तो इसमें कुछ हमने छेड़खानी नहीं की, तो ऐसे कैसे, इस वाले को देखो प्लस वाला हमने क्या किया, पहले ले लिया, तो प्लस वाले ये आ गया पी बी नोट, देखो एक्स पी, और माइनस का चिन्ह ये आगे आ गया, है ना, इस प्रकार से ले लिया। अब क्योंकि ये इसमें क्या करेंगे, इन दोनों स्टेप में हम कॉमन लेंगे। कॉमन जानते हैं आप लोग, जो दोनों समान होंगे, जिस दोनों में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। देखो कॉमन का मतलब, देखो यहां एक्स बी इसमें भी है और एक्स बी इसमें भी है, देखो ना, इसमें हमने कॉमन लिया, तो कॉमन देखो ये पी बी नोट है, ये पी ए नोट है, अलग अलग है, लेकिन एक्स बी यहां भी है, तो एक्स बी को हमने बाहर ले लिया, देखो एक्स बी बाहर ले लिया, और ए क्या आया, पी बी नोट माइनस पी ए नोट, और ये हमने एक्स बी बाहर ले लिया, और ये ब्रैकेट लगा दी, कॉमन ऐसे लिया जाता है, इज इक्वल टू पी ए, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया लास्ट इसका, ये फॉर्मूला आया टोटल प्रेशर, ये राउल्ट का नियम था, इस राउल्ट के नियम के अनुसार इतना फॉर्मूला हो, ठीक है। इसकी डिटेल भी आगे है, उसको मैं आप लोगों को कल बताऊंगा।